हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आप लोगों को पार्ट 7 तक में क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा क्लियर कर दिया है। ये हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 है और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बताने वाली हूँ। मुझे आशा है आप सभी पीछे वाला जितना भी वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया 15 तक, वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग देखे भी होंगे और अब आप लोगों से वो क्वेश्चन खुद से बन जाता होगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी इतने अच्छे से समझते हैं ताकि इसका जो इसमें जो कंसेप्ट है वो हम लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि ये जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ दिए हम लोग को एग्जाम में, तो वो हमें वहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत ना बचे कि इस क्वेश्चन के को छोड़ के जो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया रहता है वो सॉल्व करना पड़े। जो भी देखिए, एक चीज दिमाग में ठान लीजिए कि जितना भी क्वेश्चन होता है ना, अगर आप लोग कुछ कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि जितना भी एग्जाम होता है, जैसे कि बेसिकली 9th 11 12 तक तो इतना जितना भी एग्जाम होता है उस सब एग्जाम में ये होता है कि आधा क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे कि 100 दिया रहता है तो 50 बनाना होता है, 50 दिया रहता है तो 25 बनाना होता है। इस तरह से मतलब आधा क्वेश्चन लोगों को बनाना होता है। तो ये मतलब इतने अच्छे से ताकि पढ़िए आप लोग, ये ताकि अगर वो जो अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए तो वो टोटल का टोटल आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए। ये नहीं कि उसका आधा ही हम लोगों को कोई भी कोई कोई चुन चुन के बनाना है। नहीं, एक से लेकर जितना 100 तक है ना वो सारा हमसे बन जाएगा। बनाना नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही कि यहाँ पे आप लोगों को सारा बना देना है। बनाने से तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि जितना नंबर उसमें देना रहेगा उतना ही नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन ये मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं कि जैसे कि हर कोई करते हैं सब छांट छांट के, ये बनेगा ये नहीं बनेगा, ये बनेगा ये नहीं बनेगा, ऐसे छांट छांट के बनाते हैं कोई। तो ये मत रखिए कि हम लोग छांट छांट के बना देंगे, छांट छांट के नहीं बनाना है। क्योंकि होता है ऐसे छोटा छोटा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन रहता है। तो ये ऐसे पढ़िए ताकि जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब आपसे बन जाए। ये नहीं कि अथवा में ढूंढते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हल्का है या पहला हल्का है, ये सोच सोच के मत मत पढ़िए। पढ़िए ऐसे कि जितना भी सामने में आए ना क्वेश्चन वो सारा बन जाए आपसे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करते हैं। और मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया हर परमीकरण के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों को हल करने के लिए, सरल करने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैंने इसका हर परमीकरण आपको बताया है, इसका भी हर परमीकरण बताया है। लेकिन बीच में अगर प्लस रहे तो मैंने इसका अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसमें भी मैंने इसका बताया हर परमीकरण, इसका भी बताया है। लेकिन ये बीच में माइनस रहे तो इस ये पूरा का हर परमीकरण मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। तो चलिए मैंने जो बताया है वही करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका हर परमीकरण करेंगे। तो यहाँ से 3/5 - √3 और ऊपर नीचे गुना करेंगे 5 + √3 बटे में 5 + √3। और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर इसमें भी 5 + √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे 5 - √3, 5 - √3। तो यहाँ से 3 के साथ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। कोष्ठ में से हम लोग लेंगे 5 + √3 बटे में ये हो जाएगा a + b × a - b, a², 5 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर। यहाँ से प्लस गुना करेंगे तो दो कोष्ठ में से 5 - √3 a + b × a - b, a², 5 का स्क्वायर माइनस √3, b है तो b का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 3 × 5 + √3 बटे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से प्लस है बीच में तो प्लस दे देना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही ऊपर में जो है उसको सेम ही नीचे उतारना है। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक मुझे आशा है आप सभी से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब देखिए 3 ऐसे ही सेम जो ऊपर में है √3, 25 में से जब 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 22 प्लस 5 × 5 2 × 5 माइनस √3 बटे में 22। यहाँ तक आप सभी हमें बताइए कि आप सभी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे आशा ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, पीछे बताया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया।
फिर मैंने सबसे पहले इसका हर परमीकरण, फिर इसका हर परमीकरण। इसका हर परमीकरण करेंगे तो इस तरह से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस लेके यहाँ उस ऐसे भी इसका सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे माइनस प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। बस इसको सॉल्व किए हैं और बीच में प्लस है तो सिर्फ प्लस हम लोग ऐसे देते गए। फिर इसको भी इसी तरह से सॉल्व किए। अब क्या करना है, तो इस दोनों जो संख्या हम लोगों को निकल के आया है, इस दोनों संख्या का हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एक सेकेंड, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 22। नीचे में भी 22 है, इधर भी 22 है, तो ये दोनों का एलसीएम लेने पर इसका एलसीएम 22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको भाग देंगे तो 1 और गुना करेंगे तो ये सेम ही नीचे आ जाएगा 5 प्लस रूट 3, और यहाँ पे भी सेम ही नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो ऊपर में जो संख्या है, ऊपर में जो ये संख्या है, इधर भी दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको 3 से इसको गुना कर देंगे या 2 से इसको गुना कर देंगे। तो जगह नहीं है इसलिए पहले गुना ही कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, तो गुना कर देते हैं इसको। तो 15 और प्लस 3 रूट 3 प्लस यहाँ से 10 माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ से बस हम लोग क्या किए, तो बस गुना कर दिए। 3 के साथ 5 को गुना करेंगे तो 15, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 3 के साथ रूट 3 को गुना करेंगे तो 3 रूट 3। यहाँ से 5 दूना 10 माइनस 2 रूट 3। अब क्या करेंगे, तो ये 10 और 15 को दोनों को जोड़ देते हैं। 10 15 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ से 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 जाएगा तो 1 तो रूट 3 बच जाएगा। लेकिन प्लस या माइनस, तो प्लस वाला संख्या ज़्यादा है तो प्लस में रूट 3 बचेगा, और नीचे में ये 22। और इसका आंसर है इतना ही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। 25 प्लस रूट 3 बटे 22 इसका आंसर निकल के आ गया, और मुझे आशा है आप सभी को भी इसका आंसर इतना ही आया होगा। इसी तरह से इसमें दूसरा क्वेश्चन है, रूट 5 माइनस 2 बटे रूट 5 प्लस प्लस 2, बीच में यहाँ पे माइनस है, उसके बाद है रूट 5 प्लस 2 बटे में रूट 5 माइनस 2। इसमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इस सबसे पहले हम इसका हर परमीकरण करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो यहाँ से रूट 5 माइनस 2 बटे में रूट 5 प्लस 2, तो यहाँ से गुना जब करेंगे हर परमीकरण के लिए, तो रूट 5 माइनस 2 और नीचे में भी रूट 5 माइनस 2। यहाँ से बीच में माइनस है तो बीच में माइनस दे देंगे। लेकिन बीच में माइनस देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो माइनस मैंने आप लोगों को बताया था बीच में माइनस होता है, तो जो संख्या होता है उसमें पूरा में गुना हो जाता है माइनस से। तो यहाँ पे माइनस है बीच में, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इस पूरे संख्या में माइनस से गुना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कोष्ट दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि अभी ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले देखिए, रूट 5 प्लस 2 और यहाँ पे रूट 5 माइनस 2, तो यहाँ पे हर समीकरण करेंगे तो रूट 5 प्लस 2 और यहाँ से रूट 5 प्लस 2, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। इस माइनस से हम लोग बाद में गुना करेंगे, नीचे में जब जैसे जैसे सॉल्व होगा वैसे वैसे हम लोग माइनस से गुना करेंगे। जहाँ पे गुना करना होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, यहाँ पे माइनस से गुना हो रहा है। तो यहाँ से ऊपर में देखिए रूट 5 माइनस 2 और यहाँ से रूट 5 माइनस 2, ए माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है रूट 5 इसका स्क्वायर और माइनस बी है 2 का स्क्वायर। बीच में जो माइनस है उसको मैं ऐसे देना है। अब यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो जो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ देते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुना ए है रूट 5 और गुना बी है 2ab, और नीचे में रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से माइनस, इसको भी इसी तरह से हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में भी रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में जो संख्या जो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और नीचे में हम लोग माइनस कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5
प्लस √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ से 2 दूना 4 √5 हो जाएगा और नीचे में 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ से माइनस √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √5 नीचे में 1। अब ये 4 और 5 और 4 को दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 होगा, माइनस 4 √5, और ये जो नीचे में 1 है उससे भाग दीजिएगा तो वही संख्या ऊपर वाला प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम लोग नीचे में जो 1 है उसको हटा देंगे। अब यहाँ से माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और प्लस 4 √5। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो अब जो ये जो संख्या आया इससे माइनस से क्या हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसे कोष्ट भी दे सकते हैं, या तो बस कोष्ट को हटा के ऐसे दोनों साइड से हटा देंगे, और ये जो माइनस है इससे हम क्या करेंगे तो ये वाले ये जो 9 प्लस 4 √5 है इसको गुना कर देंगे, डायरेक्ट माइनस से गुना कर देंगे, तो ये -9 और -4 √5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो इसमें कटता है उसको काट देते, तो ये प्लस में 9 है और ये माइनस में 9, तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये -8 √5 हो जाएगा, और इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और अब आप लोग ऐसे प्रश्न को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन था। अब अगला जो हम लोगों का वीडियो आएगा पार्ट 9, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए होंगे तो इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।